हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक रहेगा हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इससे पहले कि जो भी आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैनेजमेंट के बारे में ऑथर्स का कहना है कि कई ऑथर्स कहते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है, किसी का कहना है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, और अब तो आजकल ये भी कहने लग गए हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है। देखिए बेटा, जिस टाइम हम पढ़ते थे उस टाइम प्रोफेशन में ये इंक्लूड नहीं था, लेकिन अब आपके सिलेबस में प्रोफेशन में भी दिखा रहा है कि ये प्रोफेशन की तरफ अग्रसर होता जा रहा है मैनेजमेंट। ठीक है, तो इन सब में से हमें ये पता करना है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की प्रकृति क्या है। ये सब पढ़ने से पहले हमें साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन के बारे में पता होना चाहिए कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इनके कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो मैनेजमेंट के फीचर्स में भी आते हैं। उसके बाद ही हम ये पता लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट की प्रकृति या मैनेजमेंट का नेचर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सम ऑथर्स रिगार्ड मैनेजमेंट एज साइंस बिकॉज देयर आर वेल टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंटेड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, किसी ऑथर्स का कहना है कि मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है, क्योंकि जैसे साइंस के अंदर वेल टेस्टेड जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे मैनेजमेंट में होते हैं। सम ऑथर्स डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज एन आर्ट बिकॉज मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इन मैनेजमेंट एंड सम ऑथर्स कंसाइडर दैट मैनेजमेंट इज गोइंग टुवर्ड पाथ्स ऑफ प्रोफेशन। जैसे आर्ट्स में हम क्या करते हैं, आर्ट्स में हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, हमें स्किल्स की रिक्वायर्ड होती है, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे हमें मैनेजमेंट में भी रिक्वायर्ड होती है। तो कुछ ऑथर्स कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, और जो कुछ कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन की तरफ ये क्या होता जा रहा है, अग्रसर होता जा रहा है। To conclude whether management is science, art or profession, we must understand the features and meaning of science, art and profession and compare them with management meaning and features। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि साइंस का मीनिंग क्या है, साइंस क्या है। देखिए, साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। साइंस हमारी क्या होती है, एक सिस्टमेटिक होती है, सिस्टम से होती है, एक तरीका होता है, एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है, नॉलेज बेस्ड किस पर होती है, लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स पर। ठीक है, इसके फैक्ट्स एंड इवेंट्स होते हैं, और ये क्या होता है, कोज एंड इफेक्ट्स का इसके अंदर क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, प्रभाव और कारण का क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। साइंस कंप्राइजेज एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स विच कैन बी वेरीफाइड। साइंस में क्या होती है बेटा, एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं, एंड इट कैन बी एस्टेब्लिश कोज एंड इफेक्ट रिलेशंस। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ साइंस आर। अब फीचर्स पढ़ेंगे किसके, साइंस के, कि साइंस के क्या क्या हमारे फीचर होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए, इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल विच इज यूज्ड टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। साइंस की नॉलेज गेन करने के लिए हमारे पास क्या होती है, एक स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। ऐसे ही हमारा मैनेजमेंट में भी होता है। मैनेजमेंट की स्टडी करने के लिए हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं। लाइक साइंस इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल। सो फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो जो ये हमारी जो फर्स्ट जो हमारी फीचर्स है साइंस की, वो किस में प्रेजेंट होती है, मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट होती है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। ठीक है, अभी एक ही फीचर से हम डिसाइड नहीं करेंगे, अभी हम और बाकी फीचर्स भी चेक करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए आगे हमारा क्या है, नेक्स्ट फीचर है हमारा प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए, जो प्रिंसिपल होते हैं साइंस के, वो किस पर बेस्ड होती है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स पर क्या होती है, बेस्ड होती है। देखिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। The management principles are also developed through observation and experiment। देखिए, साइंस के जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस पर डेवलप किए जाते हैं, किस आधार पर बनाए जाते हैं, उन्होंने एक वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं,
उसके बाद प्रिंसिपल बनता है। ऐसे मैनेजमेंट में भी होता है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो स्टडी करने के बाद ही क्या होते हैं, बनाई जाती है। लेकिन देखिए क्या होता है, बट सिंस मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर, लेकिन मैनेजमेंट में क्या किया जाता है बेटा, ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है एंड कैन नॉट बी ऑब्जर्व विद फुल ऑब्जेक्टिविटी, सम काइंड ऑफ सब्जेक्टिविटीज में एंटर। देखिए जब हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो हम एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते कि ह्यूमन के माइंड में क्या चल रहा है। हो सकता है कि ह्यूमन क्या कर सकता है, किसी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को कैसा कर सकता है, अपने अंदर छुपा सकता है, आपको ना बताए। इसीलिए जो हमारा जो ये मैनेजमेंट है ये फुल तरीके से प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये इसका पार्टली फीचर हो सकता है हमारा मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि हम मैनेजमेंट में ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। इसीलिए दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्टली प्रेजेंट, सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड अ इनएग्जैक्ट साइंस। तो मैनेजमेंट को हम क्या नहीं कह सकते, एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते, हम उसको इनएग्जैक्ट साइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनएग्जैक्ट साइंस बोलेंगे, ठीक है, इस फीचर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी क्या होती है कि जो हमने एक प्रिंसिपल सिद्ध कर दिया वो प्रिंसिपल सभी सिचुएशन में लागू होगा हमारा, ठीक है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी, दैट मीन्स दे गिव सेम रिजल्ट इन ऑल सिचुएशंस। Management principles are not exact like scientific principles, so their application and use is not universal. They have to be modified according to the given situation, so this feature of science is not present in management. तो मैनेजमेंट में क्या नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि जो हमारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ह्यूमन बेस्ड होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या होती रहती है, चेंज होते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो साइंस के हमारे प्रिंसिपल होते हैं वो एग्जैक्ट प्रिंसिपल होते हैं, वो हमेशा सेम रिजल्ट देते हैं, इसलिए मैनेजमेंट में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं होता है। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, तो ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो देखिए जो साइंस का जो हमारा फर्स्ट फीचर था वो प्रेजेंट होता है, सेकंड फीचर हमारा पार्टली प्रेजेंट होता है, थर्ड फीचर हमारा मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं होता। तो इससे हमारा कंक्लूजन निकल के आता है कि मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड प्योर और एग्जैक्ट साइंस, बट वी कैन कॉल इट एज एन इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस। इसको हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, वो इनएग्जैक्ट साइंस या फिर हमारा सोशल साइंस कहलाता है जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है। सेकंड देखिए हमारा आ जाता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट के रूप में देखिए, आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल्स। आर्ट में क्या होती है, हमें स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, क्रिएटिविटी, नया नया करने की क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन, और परफेक्शन पाने के लिए हमें प्रैक्टिस की क्या होती है, ज़रूरत होती है, किसके अंदर, आर्ट के अंदर, ठीक है। तो मीनिंग समझ में आया आर्ट का क्या होता है। आर्ट एक डिफाइंड सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्किल की, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन, ठीक है। अब इसकी मेन फीचर्स देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या है। तो हमारा फर्स्ट फीचर आ जाता है इसके अंदर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आप इनमें से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज लिख सकते हैं या एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा, किसी भी आर्ट को पाने के लिए उसकी हमेशा क्या होती है, एक थ्योरी होती है जिसको रीड की जाती है, सबसे पहले रीड किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा आजकल स्कूलों में म्यूजिक की बुक्स लगी हुई है, वो थ्योरी है आपके लिए, ठीक है। तो जो भी कोई आर्ट होती है उसकी एक थ्योरी होती है, उसको आप रीड करके क्या कर सकते हैं, उसका ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं। ऐसे ही इन एवरी आर्ट देयर इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द आर्ट। फॉर एग्जांपल वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट राग्स आर अवेलेबल इन म्यूजिक। देखिए जो म्यूजिक में जो राग होते हैं उनकी बहुत सारी क्या होती है, बुक होती है, ठीक है। तो आप वहाँ से वो स्टडी कर सकते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट के लिए भी क्या होती है, बहुत सारी बुक अवेलेबल होती है। इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी of knowledge available which can help in acquiring managerial studies, so this feature of art is present in management। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है, ठीक है।
तो जो ये फीचर होता है वो हमारा मैनेजमेंट में भी आता है एंड आर्ट में भी आता है, ठीक है। सेकंड फीचर देखते हैं हम, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन में क्या होता है बेटा कि आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है, अपनी स्किल दिखानी होती है। आपने थ्योरेटिकल नॉलेज तो गेन कर ली, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे कि आप किसी चीज़ को कितना अच्छा बेहतर बना सकते हैं। आर्ट में भी यही होता है और मैनेजमेंट में भी यही होता है। In their field of art, only theoretical knowledge is not enough. Every artist must have personal skill to apply that knowledge. For example, all musicians learn same rags, but they apply these rags according to their personal skill, which makes them different. In management also, all managers learn same management theories and principles, but their efficiency depends on how well they use these principles under different situations by applying personal skills. So this feature of art is also present in management. तो ये वाला फीचर भी हमारा मैनेजमेंट में भी आता है एंड आर्ट में भी आता है। नेक्स्ट हमारा फीचर देखिए, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट में हमें क्या होता है, एक बार ये नहीं कि हमने नॉलेज गेन कर ली, हमने एक बार क्रिएटिविटी दिखा दी, नहीं, आपको उसका बार बार अभ्यास करना पड़ता है, तभी आपको परफेक्शन मिलता है। तो ये सेम हमारे फीचर आर्ट में भी होती है और सेम फीचर हमारा मैनेजमेंट में भी होता है। द आर्टिस्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। Without practice, artists lose their perfection. Art requires creative practice. Either then, artist must add his creativity to the theoretical knowledge he has learned. Some way with experience, managers also improve their managerial skills and efficiency. So this feature of art is also present in management. देखिए हमने पढ़े हैं फीचर्स किसके, आर्ट के। तो तीनों के तीनों फीचर क्या करते हैं, हमारे मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट था हमारा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये तीनों के तीनों हमारे मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट होती हैं, आर्ट में भी प्रेजेंट होती है। इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक कला है, दूसरों से काम करवाने की एक कला है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। लेकिन जो साइंस है, साइंस का जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ही सिर्फ क्या है, हमारा मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है। सेकंड फीचर हमारा प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये हमारा पार्टली प्रेजेंट होता है। और थर्ड यूनिवर्सल वैलिडिटी तो हमारा मैनेजमेंट में होता ही नहीं है। इसलिए जो साइंस होती है उनको हम इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं या फिर सोशल साइंस बोलते हैं, लेकिन मैनेजमेंट को आर्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसका कंक्लूजन देखिए, अब फिर हम पढ़ेंगे प्रोफेशन। कंक्लूजन में देखिए, ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ आर्ट विद मैनेजमेंट वी फाइंड ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सो वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं मैनेजमेंट को, कि मैनेजमेंट दूसरों से काम करवाने की क्या है, एक कला है, ठीक है। फिर देखते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। Profession can be defined as an occupation backed by specialized knowledge and training in which entry is restricted. हमारा प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन होता है हमारा एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करनी पड़ती है हमें, उसके रिगार्डिंग हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उसके अंदर एंट्री क्या होती है, रिस्ट्रिक्ट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो लॉयर होते हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और जो उनकी बार काउंसिल ऑफ लॉ की जो हमारी बार काउंसिल होती है वहाँ पर उनको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है। अगर वो वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो लॉ का परफेक्शन नहीं पा सकेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा प्रोफेशन होता है। अब हम एक एक करके इसके फीचर्स देखेंगे और देखेंगे कि ये मैनेजमेंट में अवेलेबल है या नहीं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो हमारा मैनेजमेंट इसमें क्या होता है, प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। ऐसे ही हमारा सेम किस में होता है, मैनेजमेंट में भी होता है। इसलिए प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो, ये हमारा मैनेजमेंट में भी इंक्लूड होता है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज में क्या आता है कि जो हमारा जो भी हम कोई प्रोफेशन गेन करते हैं उसके रिगार्डिंग हमारे पास एक पूरी नॉलेज होती है, हमारे पास बुक्स होती है सारी, ठीक है। वो सारी बुक्स अवेलेबल होने की वजह से प्रोफेशन में भी हम ऐसे ही स्टडी करते हैं, हम मैनेजमेंट में भी ऐसे ही स्टडी करते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री जो ये है, प्रेजेंटली दिस फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विद स्टैट्यूटरी बैकिंग।
रिस्ट्रिक्टेड एंट्री में क्या होता है कि जो हमारा प्रोफेशन है ना उनको रजिस्टर्ड होना अनिवार्य होता है। देखिए ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन किए वो क्या कर नहीं हो सकते, किसी भी प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि सभी जो हमारे प्रोफेशन होते हैं उनकी रिगार्डिंग हमारी एक काउंसिल होती है, वहाँ पे उनको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है, मैनेजमेंट में बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। इसीलिए यहाँ पर ये अभी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बेटे धीरे धीरे चलन में आ रहा है कि मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी आप एक बॉडी बना रही है हमारी, ठीक है, AIMS, उसके अकॉर्डिंग यानी कि बहुत सारी अभी चल रही हैं, तो उनमें आपको रजिस्टर्ड करवाना होता है अपने आप को, ठीक है। और आगे चल के ऐसा हो सकता है कि ये बिल्कुल ही हमारा मैनेजमेंट में भी इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि प्रेजेंट में तो ये फ्यूचर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ये प्रेजेंट हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है हमारी, देखिए जो मैनेजमेंट जो MBBS होता है उसकी मेडिकल की जो हमारी काउंसिल होती है उसमें रजिस्टर करवाना पड़ता है, यानी कि जितने भी प्रोफेशन होते हैं सबकी क्या होती है, एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है सबका, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर उनकी कोई एक ऐसी एसोसिएशन नहीं होती है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ, इसमें नहीं है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स हमारा क्या होता है, ये एक आचार संहिता होती है, रूल फॉलो करने पड़ते हैं। जिस भी आप प्रोफेशंस में हो उस प्रोफेशन का आपका एक रूल होता है, आचार संहिता होती है, जो काउंसिल होती है उनकी, उस काउंसिल के थ्रू उनको रूल रेगुलेशन प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपको इन रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मैनेजमेंट में हमारा ऐसा नहीं होता है, अभी फिलहाल में ऐसा कोई भी नहीं है कि मैनेजमेंट को कोई रूल फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव देखिए हमारा जो प्रोफेशन का मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है, सोसाइटी को अपनी सर्विस देना होता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, मेरे पेशेंट देखते हैं, लॉयर क्या करते हैं, अपनी सर्विस देते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो सर्विस मोटिव होती है इसमें क्या मतलब जो प्रोफेशन होता है उसमें क्या किया जाता है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ऐसे ही हमारे मैनेजमेंट में भी क्या है, मैनेजमेंट का हमारा मेन मोटिव क्या होता है, मैनेजमेंट का मेन मोटिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से को ज़्यादा से ज़्यादा करना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल हमें सोसाइटी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। यदि हम सोसाइटी को ध्यान में नहीं रखते हैं तो बिजनेस का रन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सोसाइटी को भी ध्यान में रखा किया जाता है, उनको भी जो हमारे बिजनेस जो फर्म्स होती हैं उनको भी कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटी करनी पड़ती है, जिससे कि सोशल एक्टिविटी में क्या आ जाएगा कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी गुड क्वालिटी प्रोवाइड करना, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, हमारा सर्विस में आ जाते हैं। तो अभी प्रेजेंट में बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो ये देखती है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करती है, लेकिन फर्म्स अभी भी कुछ ऐसी अवेलेबल है जो क्या करती है, सर्विस मोटिव को भी ध्यान में रखती है। और आगे चलकर आप देखेंगे कि जो हमारा जो मैनेजमेंट के अंदर जो ये वाला जो हमारा फीचर्स है ये पूरी तरीके से अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए हमने बेटा 5 पॉइंट पढ़े हैं किसके, प्रोफेशन के, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें क्या होता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज में कि ये तो हमारा प्रेजेंट होता है, जैसे कि हाँ ये प्रेजेंट होता है हमारा। सेकंड जो डिस्ट्रिक्ट एंट्री होती है ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है करंट में, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन ये भी हमारा करंट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में प्रेजेंट हो सकता है। एग्जिस्टेंट ऑफ एथिकल कोड, सर्विस मोटिव। तो देखिए जो ये चारों जो हमारी फीचर्स हैं प्रोफेशन की, ये अभी मैनेजमेंट में प्रेजेंट में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ये क्या हो सकती है, इसमें ऐड ऑन हो सकती है, यानी कि अगले दशक के अंदर ये सारी चीज़ें हमें मैनेजमेंट में देखने में मिल सकती है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन की तरफ अग्रसर होता जा रहा है, वो एक प्रोफेशन में आगे जाके क्या हो जाएगा, एक मैनेजर का भी एक प्रोफेशन हो जाएगा कि मैनेजर क्या है, उसका एक प्रोफेशन है, उसका एक पेशा है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। एक बार इसका कंक्लूजन और देख लेते हैं बेटा। देखिए, on comparing the features of profession with management, we can conclude that presently all the features of profession are not present in management, but very soon, maybe by next decade मतलब next दशक, these will be included in management with statutory backing, so we can say management is on the path of becoming a profession, ठीक है।
तो आपने देखा कि हमारे साइंस के अंदर एक हमारी फीचर्स ऐड होती है, सेकंड पार्सली अवेलेबल होती है, थर्ड अवेलेबल नहीं होती, लेकिन जो आर्ट के जितने भी फीचर्स है वो सारे हमारे मैनेजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। और जो प्रोफेशन है उसके जो सारे मोस्टली जितने भी जो फीचर्स है वो हमारे फ़िलहाल प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं है मैनेजमेंट में, लेकिन इन फ्यूचर में वो अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।